एक फिल्मी डायलॉग है कि कह दो कि ये झूठ है, लेकिन ये डायलॉग महाराष्ट्र की राजनीति में सच सिद्ध हुआ जब अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए आपस में ही गठबंधन कर लिया। ऐसा ही एक और अजूबा गठबंधन अकोला के अकोट में हुआ, जहां बीजेपी ने दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी के साथ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन कर लिया। सवाल यह है, नेताजी, क्या कुर्सी के लिए आप कुछ भी अंधेर करेंगे? मीडिया में खबरें आई, मुख्यमंत्री फडणवीस ने नगर निकायों में कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को रद्द करते हुए स्थानीय नेतृत्व को जमकर डांटा। कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र की सियासत का किस्सा ऐसा है कि बूझो तो जाने। दिसंबर में 228 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजे आए और अब 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने। इन चुनावों में गठबंधन का ऐसा घालमेल हुआ है कि राजनीतिक दलों के भी सिर चकराने लगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मुल्क में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। अंबरनाथ में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी की मुखालफत करने वाले सबसे सख्त जमहूरी सियासी जमात है। अकोट नगर परिषद में एआईएम ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। त्यांना काँग्रेस मुक्त भारत करायचं होतं मोदींना। महाराष्ट्रात चित्र वेगळं आहे। एक तर अर्धी काँग्रेस त्याने भाजपात सामील करून घेतलेली आहे आणि उरलेल्या ठिकाणी ते युती करतायत त्यांच्या बरोबर सरळ एमआयएम बरोबर। बघा, एमआयएम बरोबर सुद्धा भाजपनं कधी युती केली का मुंबईच्या बाहेर, महाराष्ट्राच्या बाहेर मला माहित नाही, पण महाराष्ट्रामध्ये नवा पॅटर्न आहे। अकोला के अकोट में बीजेपी ने मेयर पद तो जीत लिया था, लेकिन 35 सीटों वाली म्युनिसिपैलिटी में बीजेपी के पास 11 सीटें ही थी। कुर्सी पर कब्जा बनाए रखने के लिए बीजेपी ने एमआईएम के 5, शिवसेना के 1, उद्धव की पार्टी के 1, एनसीपी के 2, शरद पवार की पार्टी के 1 और प्रहार जनशक्ति दल के 3 सदस्यों का गठबंधन बनाकर 25 का बहुमत प्राप्त कर लिया। गठबंधन का नाम रखा गया अकोट विकास मंच। गठबंधन डीएम दफ्तर में रजिस्टर भी हो गया। बीजेपी पार्षद रवि ठाकुर इसके संयोजक बन गए और 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर चुनाव में उनका व्हीप एमआईएम भी मानेगी। जबकि अकोट में उसी एमआईएम की फिरोजाबी सिकंदर राणा को हराकर बीजेपी की माया धुले मेयर बनी है और नेताओं की सियासी शेखियां ऐसी कि सेकुलर सियासत उन पर कुर्बान जा रही है। वो सब नाटक है ना, फील्डिंग है वो फील्डिंग जमा लिए धोखा देने का। हमारा मुंबई में बैठ के पूरी मलाई खाएंगे और फिर बाहर निकल कर एक दूसरे को वो क्या बोलते नूरा कुश्ती है, तो मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ तो मेरी पीठ खुजा, ये क्या बात है? तो जनता देख रही है इनके नाटक को, इनके सब हरकतों को। लातूर में ओवैसी अवाम को ताकीद तो कर रहे हैं, लेकिन अकोट वालों ने एमआईएम को भी वोट दिया। वो बीजेपी को वोट देने जैसा ही हो गया। अब खबर है कि बीजेपी नाराज है, खासकर सीएम फडणवीस ओवैसी की पार्टी से गठबंधन को लेकर आग बबूला बताए जा रहे हैं। अंबरनाथ में तो पार्टी विद डिफरेंस और सेकुलर विचारधाराओं के दावों की फद पिट गई। अंबरनाथ में बीजेपी के तेजश्री अरुणजले मेयर बनी, लेकिन 59 सीटों के सदन में बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली, एनसीपी को 2 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली, जबकि शिवसेना को 27 सीटें मिली। शिवसेना को सत्ता में आने से रोकने के लिए यहां बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। कांग्रेस के 12, एनसीपी के 4 और 2 निर्दलीयों के साथ अंबरनाथ विकास अघाड़ी गठबंधन बन गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की ए टीम और बी टीम बनकर काम करते हैं। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका में हमने कहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका जनाधार खत्म हो गया है। इसीलिए अब ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बीजेपी अहंकारी पार्टी जो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती है, वो भी अब उनके साथ जा रही। तो धन्य हो महाराष्ट्र की जनता, सब देख रही है। सबका न्याय 15 और 16 जनवरी को होगा। इस ऊटपटांग गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे तो कांग्रेस सचिव सचिन सावंत ने बचाव में लिखा, अंबरनाथ में अलग अलग पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकल लेवल पर शिंदे सेना के भ्रष्टाचार के खिलाफ अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाई है। इसमें निर्दलीय भी शामिल है, इसलिए यह खबर गलत है कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आए हैं। कृपया ध्यान दें। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर से एकनाथ शिंदे को भी बड़ा झटका लगा है।
अभी अंबरनाथ नगर परिषद में जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है उसके बारे में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अगर पूछोगे तो वो अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है अलायंस क्यों किया। अभी इसकी जानकारी नहीं ली हुई है, लेकिन स्थानिक लेवल पे कुछ आगाड़ी बनाकर कुछ हुआ होगा तो मैं देखता हूँ। उधर कांग्रेस के अंदर भी मामले पर विवाद बढ़ा तो दिल्ली तक खबर पहुंची। तब राज्य कांग्रेस नेतृत्व ने एक चिट्ठी जारी की और लिखा कि बिना बताए बीजेपी के साथ अलायंस हो गया और हमें मीडिया से पता चला, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के कहने पर आपको कांग्रेस से सस्पेंड किया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी भंग किया जा रहा है। पार्टी के खिलाफ काम करने और अनुशासनहीनता के कारण सभी नगर सेवकों को सस्पेंड किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को ये दिया कि हम इंडिपेंडेंट अलायंस करना चाहते हैं, एक अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं जिसका कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये उनकी मंशा है, ये उनका विचार है। वो लोकल लेवल पर एक नगर पालिका के ऊपर एक लोगों ने कोशिश की है, उनके कुछ अलग कॉज होंगे, लेकिन बावजूद इसके हम उनको नोटिस भी दे रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। अंबरनाथ गठबंधन के लिए चाहे कांग्रेस कार्रवाई कर ले, अकोट गठबंधन के लिए चाहे एमआईएम कार्रवाई कर ले, लेकिन स्थानीय चुनाव में कुर्सी की चाहत कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र में गठबंधन गुत्थम गुत्था है। मिसाल के तौर पर देखें तो बीजेपी और शिवसेना मुंबई, ठाणे और कल्याण डोंबिवली में साथ हैं, लेकिन मीरा भयंदर और नवी मुंबई में एक दूसरे के खिलाफ है। अहिल्यानगर और कोल्हापुर में बीजेपी और एनसीपी साथ हैं, तो पुणे और पिंपरी चिंचवड में खिलाफ है। ठाणे में शरद पवार दोनों ठाकरे के साथ हैं, तो पुणे परभणी में अजीत पवार के साथ हैं। वसई विरार में कांग्रेस ने राज ठाकरे से गठबंधन किया है, तो मुंबई में लेफ्ट के साथ तीसरा मोर्चा बनाया है। मतलब ये कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में नेताओं ने जब विचारधारा की सरहदें तोड़कर मौका परस्ती और सहूलियत की सियासत को तवज्जो दी, तो निचले स्तर पर पार्षद 2 कदम आगे बढ़कर अपनी कुर्सी की सहूलियत से गठबंधन कर दिया। अब केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों के चेहरे से मुखौटा उतरने लगे, तो निचले तबके के कार्यकर्ताओं नेताओं पर कार्रवाई की चाबुक चलाई जा रही है। अभिजीत करांडे और दीपेश त्रिपाठी के साथ विद्या चौहान, मुंबई, आज तक।